बायोमोलिक्यूल से आया हुआ क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अच्छा जी, क्या कहता है जरा सुनते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है ग्लूकोज गिव्स सिर्फ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। नहीं जी, ये एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी इट विल नेवर गिव शिफ्ट टेस्ट। ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। इनफैक्ट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी नहीं देता है। अगर आप इसको NaHSO3 से रिएक्शन करोगे तो उससे जनरली जो एल्डिहाइड्स है वो रिएक्शन करने के बाद वाइट पीपीटी बनाते हैं, ये वो भी रिएक्शन नहीं देता है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो इसके अलावा जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, द पेंटा एसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू गिव ऑक्साइम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है जी, कहता है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसने आपसे इनकरेक्ट पूछा है, दैट्स व्हाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो होना चाहिए स्टेटमेंट नंबर वन। जैसे कि मैंने अभी अभी लिख के दिखाया आपको कि ग्लूकोज आपका शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, और ग्लूकोज आपका NaHSO3 के साथ वाइट पीपीटी भी नहीं देता है। बाकी अच्छा, अच्छी बात यह है कि नीचे की जो तीन स्टेटमेंट है आपको मैं इसको दिखाता हूँ, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अंदर एक छोटी सी पैराग्राफ है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया जेई में इसने, बिल्कुल सीक्वेंस भी वही रखा है। उन्हीं तीन स्टेटमेंट से, उन्हीं तीन पॉइंट से उठा के उसने तीन ऑप्शंस बना दिए हैं। देखिएगा जरा क्या क्या है, एनसीईआरटी के दर्शन करते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 415 पे आपको साफ साफ दिख रहा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर ये तीन स्टेटमेंट सीधी सीधी दी गई हैं। देखें जरा, क्या पहली स्टेटमेंट देखिए आपको क्या दे रखा है। कह रहा है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप, glucose does not give cis test. It does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO3। मतलब कि ये पहला वाला स्टेटमेंट जो आपको इसने लिख के दिया है कि ये टेस्ट देता है शिफ्ट टेस्ट, इसने बोला कि ये नहीं देता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अच्छा जी, पेंटा एसिटेट वाला क्या दे रहा है। कह रहा है पेंटा एसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of the free CHO group, जिससे आपको पता चल रहा है कि फ्री CHO ग्रुप आपके पास नहीं है। ठीक है जी, और ये स्टेटमेंट एज इट इज ने यहाँ पे लिख रखा है, तो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में बात कर रहा है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो अगर आप देखो तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग इस तरह के चैप्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो, पॉलीमर चैप्टर हो, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ चैप्टर हो, या फिर आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो। इस तरह के सारे चैप्टर्स के लिए आप एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करें, उसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली।